देखिए हम सबसेट पढ़ने चल रहे हैं, सबसेट पढ़ेंगे, लेकिन लिखा हेडिंग में हमने सबसेट्स है। उसकी वजह क्या है कि किसी सेट के एक सबसेट नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हेडिंग में डाला है। अब आइए, ये हमने लेट कर लिया कि ए एंड बी आर एनी टू सेट, आर एनी टू सेट्स। अब देखिए यहाँ पर जो सबसेट्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो मैथमेटिकली जो उसका सिंबल है उसे से डिफाइन करने जा रहे हैं, वहीं से सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए सबसेट होता क्या है, हम ए को सबसेट लिखने जा रहे हैं, ए को क्या लिखने जा रहे हैं, सबसेट लिखने जा रहे हैं। क्योंकि दो सेट लिया है तो जाहिर है सबसेट यहाँ पर होगा क्या, कोई एक सेट दूसरे का होगा। अगर हमने यहाँ पर बोल दिया लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो अब ए को हम सबसेट लिखने जा रहे हैं, और सबसेट लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, और सिंबल ये यूज कर रहे हैं। और ये किसका सबसेट है, बी का। तो ये जो देख रहे हैं सिंबल, यही सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट। और कौन सबसेट कहलाएगा, जिसके पहले सेट को लिखा गया है, इस सिंबल के पहले जिस सेट को लिखा गया है, किसको लिखा गया है, और इस सिंबल के बाद जिस सेट को लिखा गया है उसका सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसेट क्या हुआ, ए हुआ, किसका, तो अब यहाँ पर लिखने हम जा रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग, जैसा ध्यान दीजिएगा, दोनों सिंबल मिल करके सबसेट होंगे। इसकी मीनिंग क्या निकल रही है कि ए के पहले ऊपर वाली मीनिंग को समझ लीजिए, इस मीनिंग को। इस मीनिंग के अकॉर्डिंग ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है। और जब इसको साथ में लगा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ए में आने वाले जितने एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट वही किस में है, बी में है। ये लगने का मतलब हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और साथ में ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी हो सकता है। इसीलिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। सेम एलिमेंट नंबर ऑफ नहीं बोल रहे, वो कॉर्डिनल नंबर के लिए है। यहाँ पर जो एलिमेंट ए में है, जो वही बी में भी हो सकते हैं, और ये इक्वल के साथ, और साथ में बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर हो सकता है देन ए। ये ध्यान रखिएगा। तो ये मीनिंग ही सबसेट की हुई है, जो सिंबल है, इसके पहले जो सेट लिखा जाएगा वही सबसेट होगा, बाद में जो लिखा जाएगा उसका सबसेट होगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। अब यहां पर देखिए, अब इसी को हम करने क्या जा रहे हैं कि अगर जनरल फॉर्म में कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करें, यानी ये क्या लिखें, लेट x बिलोंग्स टू ए, इस कंडीशन के साथ, किस कंडीशन के साथ, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि a के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, b में हैं, और साथ में ये भी कंडीशन है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है किसमें। तो ये दोनों चीज और के साथ पढ़ी जाती है, और के साथ मीन्स क्या, ए के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, बी में हैं, और एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है देन ए। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक साथ नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल दे दें आपको, आप पढ़े होंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, लिया दोनों जाएगा, लेकिन एट अ टाइम कंसीडर एक ही किया जाएगा, यानी x की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 के इक्वल है या 2 से ग्रेटर है। यानी बातें दोनों नहीं जाएंगी, लेकिन जो एग्जिस्ट करेगा एट अ टाइम वो एक ही करेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं कर सकता। वही चीज यहां पर। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है देन ए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट। अब ये देखिए लिखने जा रहे हैं, इस कंडीशन के साथ अगर ये ऐसा है तो x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट। अब a के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, और जनरल फॉर्म में हमने एक जनरल एलिमेंट x किस में लेट कर लिया,
तो अब कहने की जरूरत ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। जब आपने जनरल फॉर्म में एक्स एलिमेंट ए में लेट किया है तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब लिख रहे हैं तो एक्स ऑटोमेटिक कहां पहुंच गया, तेज बोलिए, यानी इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अब इसको, इस रिजल्ट को ऐसे लिख लीजिएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इस सिंबल को ध्यान रखिएगा, इसका नाम है इफ एंड ओनली इफ। इसका नाम क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इसी को आप अगर शॉर्ट फॉर्म में आई डबल एफ लिख देंगे तो इसकी भी मीनिंग क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ये लिख लीजिएगा। यानी इसकी मीनिंग कुछ और नहीं है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इफ एंड ओनली इफ। और मैथमेटिकली इसको कहते क्या, पहले इसको हम लिख दें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट, बोलिए, इसके हिसाब से लिख रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट क्या, तेज बोलिए, x बिलोंग्स टू b। इसलिए अब ये सब सिंबल यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को प्रूव भी करेंगे, तो इन सब सिंबल का यूज करेंगे। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, अब इसकी मीनिंग मैथमेटिकली बता दे क्या, अगर ये गिवन है तो ये ट्रू है, अगर ये गिवन है तो ये ट्रू। इसकी मीनिंग ये हुई, दोनों तरफ एरो दिखाई पड़ रहा, इसको पढ़ेंगे क्या, इफ एंड ओनली इफ, मींस ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं और ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसेट की मीनिंग हो गई। अब ये सबसेट की मीनिंग प्रॉपर्टी मेथड में भी आ गई, यानी जो प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है, जनरल एलिमेंट ही तो यूज होता है, ये जनरल एलिमेंट आ गया। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। अब अगली चीज यही पे पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अंदर बहुत तो नहीं, उसको भी खोल दो खिड़की, इसको भी खोल दो भाई। अब देखिए ये प्रॉपर सबसेट्स क्या है, समझिए, ये सिंबल मिल करके सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट में क्या है कि यहां पर कह देना, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अब प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या है, जो आपने दोनों एक साथ पढ़ा, अब इन्हीं में से एक सिंबल ऊपर वाले को उठा ले रहे हैं और लिख रहे हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ये सिंबल प्रॉपर सबसेट को शो कर रहा है, जिसके पहले ये सेट लिखा जाएगा वही प्रॉपर सबसेट होगा। यानी यहां पर इस सिंबल के साथ क्या हुआ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इस केस में बी को क्या बोलते हैं, सुपरसेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं, सुपरसेट ऑफ ए, यानी बी को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। समझ में बात आई। अब देखिए जो इसके बारे में ऊपर एक्सप्लेन करके है वो मीनिंग नहीं बदल रही है। अब यहां पर ये कंफर्मेशन है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है किसमें, बी में देन ए। ये ध्यान रखिएगा। अब ये कंफर्मेशन है। अब आ जाइए, मीनिंग नहीं बदल रही है, यानी ये कंडीशन जो यहां पर आप लिखे हैं वो अराइज हो रही है, यानी इसके सारे एलिमेंट तो बी में ही है। अब यहां पर क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x belongs to क्या, b। ए ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, इस बात को एक्सप्लेन करना और ध्यान से देखिए। यहां तो हम बोल रहे हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ये सिंबल इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ सबसेट के साथ अटैच है, यानी ये सिंबल जो प्रॉपर सबसेट का है इस सबसेट के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो प्रॉपर सबसेट्स हैं, हर प्रॉपर सबसेट क्या है, सबसेट है। इसलिए इस प्रॉपर सबसेट को हम सबसेट भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सबसेट्स को हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते।
ये बात कंफर्म हो गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप यही सिंबल सबसेट के लिए यूज करिएगा। आपके एनसीईआरटी वगैरह में इसको यूज किया जाता है सबसेट के लिए, नहीं ये नहीं यूज करिएगा, मैं एलानिया कह रहा हूं और कैमरे के सामने कह रहा हूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस हाँ ये सही है कि ये सिंबल जो आपका ए इज अ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट तो सबसेट के साथ अटैच है ही है। अभी तक आपने क्या किया है, कल आपने नंबर पढ़ा, बोलिए हर नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो क्या नेचुरल नंबर को रियल नंबर बोलेंगे? तो उसकी वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी में इसको सबसेट एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आप काम करिएगा क्या, नहीं इसको क्या यूज करिएगा, प्रॉपर सबसेट, और इसको क्या करिएगा, सबसेट यूज करिएगा। हर इंटीजर क्या है, रियल नंबर है, तो क्या इंटीजर को रियल नंबर बोलना शुरू कर दें? तो यही बात मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कैमरे के सामने कि ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या यूज करेंगे, बोलिए प्रॉपर सबसेट एज अ सबसेट नहीं। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ, और ये आपको पता है कि हर प्रॉपर सबसेट सबसेट तो ये तो अंडरस्टूड है, बात समझ में आएगी नहीं है? नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अब नल सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नल सेट को आप लोगों ने ठीक बताया कि नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हर प्रॉपर सबसेट क्या है, सबसेट है। ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जो सेट की डिग्निटी जिस फॉर्म में है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपने देख ही लिया कि एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब नल सेट की बात आ गई तो नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, सबका प्रॉपर सबसेट होगा। अब यहीं पर अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, हर सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी एवरी सेट। देखिए अब जो अगली टॉपिक है सबसेट से रिलेटेड हमारी, वो क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आप लोगों ने सही बताया, पूरे क्लास से सही बताया, खुशी हुई। अब जिस सेट की हम बात कर रहे हैं वही यहां पर आ रहा है, और उसको हम इन्हीं सिंबल में से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ सबसेट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। जबकि दोनों सेट सेम हो गए हैं, इधर देखिए दोनों सेट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो अब चूंकि अगर हम सिंबल इन्हीं दोनों में से, तो ये नहीं हो सकता। पहली बार में ज्यादा आबादी इसी से आ रही थी, इसीलिए हमने कंफर्म किया आपसे, फिर यही होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या रिजल्ट मिला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां पर अब सबसेट ही यूज होगा, भले वो हर प्रॉपर सबसेट क्या है, एक सबसेट है। ये बात क्लियर हो गई? अभी नहीं क्लियर हुई? हाँ बोलिए, कोई डाउट इसमें बताइए, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। अब हम आपसे सबसेट और प्रॉपर सबसेट लगवाना चाह रहे हैं दो सेटों के बीच में, और हम आपको अभी सेट्स नहीं दे रहे हैं। जो सेट आप पढ़ के आए हैं हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे n को मैंने रिप्रेजेंट किया था किससे, बोलिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और i को मैंने रिप्रेजेंट किया था क्या, सेट ऑफ इंटीजर से, याद है? तो अब अगर हम n और i के बीच में सबसेट या प्रॉपर सबसेट की बात करें तो n क्या होगा i का, ध्यान दीजिएगा। n, और बहुत इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, हड़बड़ा के नहीं, बहुत इत्मीनान से। अब देखना चाहते हैं कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये, सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ni का क्या होगा, सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा? क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। वेरी गुड, समझ में बात आई कि नहीं आई? अब इसको सबसेट नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, यानी n इज द, बोलिए, प्रॉपर सबसेट ऑफ i। कोई डाउट? अब तो आइए हम क्यों जो बोल दे रहे हैं, पीछे सिंबल दिया होगा क्यों का, नहीं दिया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर बोला था कि नहीं बोला था, दिया पीछे सिंबल, बोलिए बोलिए। अगर नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा, क्यों हमारा क्या है, सेट ऑफ, बोलिए जल्दी से, रेशनल नंबर्स है। ये रेशनल
नंबर से। अब पहचानिए, अगर हम Q और I के बीच में सबसेट और प्रॉपर सबसेट लगाना चाह रहे हैं तो कौन किसका प्रॉपर सबसेट या सबसेट होगा, कौन किसका ध्यान रखेगा? जल्दी बोलिए। ऑन है ना? ऑन है ना? हाँ। जल्दी बोलिए। Q I का प्रॉपर सबसेट होगा या I Q का होगा या Q I का सबसेट होगा या I Q का सबसेट होगा? जल्दी बताइए, तेज बोलिए। क्या तेज बोलिए? I Q का सबसेट। अरे भाई, हर इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन फिर रेशनल नंबर में जो एलिमेंट्स हैं क्या हैं? 1/2, 1/3 ये सब हैं कि नहीं है? तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट मोर हुआ दूसरे वाले में कि नहीं हुआ? तो अब यहां पर क्या हुआ बोलिए? I क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा किसका? Q। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट हो बताइए। अब हमको बता दीजिए, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब चूंकि आप पीछे पढ़ के आए हैं, ये दोनों एक दूसरे से किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? क्वेश्चन बदल गया हमारा। सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप पढ़ के आए हैं, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपसे। आप बताइए, आई सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये दोनों किस टाइप के सेट कहलाएंगे? मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं ऐसे ही जज करता हूं कि आप घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं। आपसे बता के कुछ नहीं पूछूंगा। बहुत खूब। आई और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, यहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पता चलता है कि आप कितना क्विक फैसला लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। इसी की जरूरत है। जो क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के होते हैं, हम टॉपिक बात कर रहे हैं किसकी? सबसेट की, और तुरंत मैंने टॉपिक चेंज कर दी। तो मैं ये भी जानना चाह रहा था, देखें कितने लोग घर से पढ़ के आए हैं और पढ़ के आने के बाद कितना अच्छा जवाब देते हैं। जवाब दिया इन लोगों ने, बहुत अच्छा है। ये कैसे सेट हुए? सेट डिसजॉइंट सेट है, यानी कोई इसमें ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये सेट कैसे कहलाएंगे बोलिए? डिसजॉइंट सेट। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, हमने जो है आपको जो नंबरों का सेट पढ़ा है उसमें सबसेट और डिसजॉइंट सेट की पहचान भी बता दी है। अब अगर डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल देना हो, बिल्कुल दे दीजिए। सबसेट प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देनी है, अगर लिखनी है तो बिल्कुल दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। जो टॉपिक को आप पढ़िए उसको बड़े सफाई से यूज करिए। अगर ये आपको आ रहा है तो इसका मतलब आपकी टॉपिक क्लियर हो रही है, यानी। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, ऑन रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप क्लास कर रहे हैं, डे बाय डे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो ऐसी क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज डे बाय डे चेंज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्लास आपकी कारगर है, अदरवाइज नहीं। चलिए कल बात करेंगे।